एक सुबह की कल्पना करिए। आप सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल खोलते हैं। वो मोबाइल में एक मैसेज दिखाई पड़ता है आपको, ए नोटिस हैज बीन इशूड अंडर जीएसटी। इतना पढ़ते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि क्या होगा, जीएसटी में पेनाल्टी लगेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अकाउंट फ्रीज हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। लेकिन हर नोटिस केवल इस तरह की नहीं हो सकती कि उससे डिमांड बन जाए। भारत में लाखों जीएसटी नोटिसेस हर साल जारी होती हैं और ज्यादातर जो नोटिसेस जारी होती हैं वो केवल क्लैरिफिकेशन लेने के लिए होती हैं। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे डीप डाइव बाय सेहतदीप मिश्रा में। और आज हम आपसे अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर जीएसटी की कोई नोटिस आपके पास आ जाए तो घबराने के बजाय आप कौन कौन से स्टेप उठा सकते हैं, जिनको कि हमने लगभग 7 भागों में बांटा हुआ है। तो जैसे ही आपने ये मैसेज देखा तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करें, नोटिस को डाउनलोड करें, एनेक्सर देखें, सपोर्टिंग कैलकुलेशन देखें। कई बार असली जानकारी जो होती है अटैचमेंट में होती है, क्योंकि केवल एसएमएस में नोटिस देख के अगर आप कोई एक्शन उठा रहे हैं तो ये एसएमएस जो है स्पैम भी हो सकता है। और स्पैम का मतलब आज की तारीख में क्या है कि आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। एक हम उदाहरण लेते हैं कि कानपुर का एक छोटा व्यापारी है, 70-80 लाख रुपए उसका टर्नओवर है, उसके पास जीएसटी की नोटिस आती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि एसएमएस आया है तो उसकी नोटिस हमको जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करनी है। हमने नोटिस डाउनलोड कर ली। अब नोटिस जब हमने देखी तो उसके बाद हमने क्या किया कि अपने इष्ट मित्रों को फोन करना चालू कर दिया, उनसे पूछना चालू किया। तो जैसी जिसकी समझ है वो वैसा जवाब देगा। कोई कहेगा कि अब तो भाई ये जीएसटी की नोटिस है, इसमें लाखों की पेनाल्टी लगेगी। कोई कहेगा कि अधिकारी से जाके बात कर लो, जाके मामला समझ लो कि क्या है क्या नहीं है। कोई कह देगा कि भैया बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है जीएसटी की, उनके पास भी इसी तरह की नोटिस आई थी, उनका तो लाखों का डिमांड बन गई थी बाद में। लेकिन वास्तविकता कुछ और निकलती है। हुआ क्या कि जो नोटिस थी केवल जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की रिकन्सिलेशन की थी, कि दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, तो वो स्पष्टीकरण मांग रहा था डिपार्टमेंट। और इस तरह की मिसमैच वाली एंट्रियां जो होती हैं, मिसमैच वाली जो नोटिस होती है वो बहुत सारी आती हैं। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वास्तव में जीएसटी की नोटिस जो है वो किस चीज की है। मतलब हम ये अगर कहें कि समस्या वास्तव में बड़ी नहीं थी, लेकिन जो समस्या का डर था वो जो उससे ज्यादा बड़ा था। तो सबसे पहले क्या करें कि हम घबराएं नहीं। जीएसटी की नोटिस मिली, हम तनाव में आ गए और बिना सोचे समझे हमने कोई जवाब भेज दिया। ये जो काम है ये बहुत गलत है। मतलब बिना सोचे समझे कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि नोटिस वास्तव में कोई क्राइम नहीं कि नोटिस आ गई तो हमने क्राइम कर दिया है, मतलब क्राइम कर दिया इसलिए नोटिस आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नोटिस अधिकांशता जो हो सकती है वो स्पष्टीकरण की हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट द्वारा मांगा जा सकता है, इस तरह की भी नोटिस हो सकती है। इसलिए मुख्य चीज जो हमने जैसा पहले बताया कि नोटिस का कारण क्या है, किस लिए नोटिस इशू हुई है, किस धारा में नोटिस इशू हुई है ना, ये देखने की जरूरत है। अब जो ये नोटिस हो सकती है रिटर्न मिसमैच की हो सकती है, जैसे बताया हमने जीएसटीआर 1 और 3B के। आईटीसी मिसमैच की हो सकती है। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की भी नोटिस होती है, मान लीजिए आप चूक गए रिटर्न जमा करने से अपना, उसकी भी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन की भी हो सकती है ना, कोई कारण है उसके कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए शोकॉज नोटिस इशू हो सकती है। असेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए भी नोटिस इशू हो सकती है आपकी। डिमांड प्रोसीडिंग के लिए भी नोटिस इशू हो सकती है। इसलिए उसकी नोटिस का एग्जैक्ट कारण जाने बिना उसका जवाब दे देना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मर्ज जाने बिना दवा खा लेना। हमने कारण समझ लिया। अब जीएसटी में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है,
वो है जीएसटी की ड्यू डेट। हमने नोटिस तो पढ़ ली, लेकिन हमने ये देखा ही नहीं कि इस नोटिस का जवाब हमको कब तक देना है। तो ये चीज कहीं जरूर नोट कर लें कि इस नोटिस का जवाब हमको कितनी तारीख तक देना ही है, क्योंकि अगर हमने समय से नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपका पक्ष जाने बिना, आपका पक्ष समझे बिना भी एक पक्षीय आदेश हो सकता है। अच्छा, ये भी नहीं है कि जरूरी नहीं कि जो नोटिस आ रही है उसमें हमेशा गलती आपकी ही हो, टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं। तो जब तक हम नोटिस का कारण और उसके फैक्ट्स चेक न कर लें, तब तक जो है हम उसका कोई भी जवाब ना दें। क्योंकि फैक्ट्स अगर हमने चेक नहीं किए तो हम जवाब क्या देंगे? पहली बात तो है ना कि लिखेंगे क्या जवाब में। अब पता लगा कि सिंपली केवल डाटा मिसमैच का है, या कभी कभी होता क्या है कि प्रोसेसिंग में भी गलती हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो डाटा हमने सही भरा था, जब हम पोर्टल खोल रहे तो उसमें हमको सही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो नोटिस गलत इशू हो गई। तो उसका जवाब केवल इतना लिख के दिया जा सकता है कि जो आपकी नोटिस है इसमें ये फैक्ट्स जो है ठीक नहीं है। हमारे फैक्ट्स जो है हमारे पोर्टल पर पड़े हुए हैं, उसका रिटर्न ये है, उसकी कॉपी ये है, हमारा बिल ये, इनवाइस ये, जो भी चीज़ हमको उसके सपोर्ट में देना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने लगा के अपना सबमिट कर दिया, हमारा काम पूरा हो गया। तो हर बार नोटिस सही ही हो ये भी जरूरी नहीं। अब चूंकि नोटिस आई है तो उसका जवाब आपको देना है, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लें जो जो जवाब के साथ लगाने हैं हमको। क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बिना अगर हम जवाब लगाते हैं तो हम प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि पहले तो ये है कि पोर्टल में आपको नोटिस का जवाब अपलोड करना है। तो जब पोर्टल में अपलोड करना है तो अगर हमने उसके अपने पक्ष में, अपने जवाब के पक्ष में हमने कोई उसके प्रूफ नहीं दिए उसमें, तो हम ये कहेंगे कैसे कि जो हम कह रहे हैं वो सही है? हमको अपना सच साबित करने के लिए, अपने फैक्ट को वेरीफाई करवाने के लिए डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड जमा करने पड़ेंगे। तो हमको उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लें, अलग कर लें, इकट्ठा कर लें, और उसके बाद उसका जवाब बना के उसमें लगाएं। अच्छा, होता क्या है कि जैसे हमने पहले कहा कि हो सकता है नोटिस गलत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हर नोटिस गलत भी हो सकती है। आपको नोटिस की गंभीरता को समझना पड़ेगा। चूंकि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी नोटिस, ये तो जीएसटी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जीएसटी की नोटिस बारे में बात कर रहे हैं, पता लगा वो नोटिस ऑफ डिमांड है, वो पेनाल्टी की नोटिस है, आईटीसी रिवर्सल की नोटिस है, कैंसिलेशन की नोटिस है ना? तो इस तरह की जो नोटिसेज हैं जिनमें आपको जरा सा भी वो लग रहा है कि हमको किसी योग्य सलाहकार की जरूरत है, तो किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या जीएसटी प्रैक्टिशनर से आप संपर्क करिए और उससे सलाह लेके अपने नोटिस का जवाब लगवाइए। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर तरह की नोटिस का जवाब आप स्वयं अपने आप लगा भी पावें। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि नोटिस को इग्नोर मत करिए। सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो इसी बात से होता है कि आपने नोटिस को इग्नोर कर दिया। जैसे व्यापारी ने सोच लिया कि अच्छा ठीक है बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या अभी समय नहीं है, अभी व्यस्तता ज्यादा है, बाद में देख लेंगे, है ना? हो सकता है कि नोटिस अपने आप खत्म हो जाए, हम कोई नया जवाब दाखिल करें तो भी खत्म हो जाए। लेकिन किसी भी प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई नोटिस इशू ही है तो उसका जवाब आपको लगाना ही है, और ड्यू डेट के अंदर लगाना है। इसीलिए हमने पहले कहा आपसे कि ड्यू डेट भी नोट कर लीजिए, जो नोटिस आई है उस पर कहीं ना कहीं मार्क कर लीजिए कि इसकी ड्यू डेट क्या है, उससे पहले आपको जवाब लगाना है। तो मुख्य चीज क्या है कि जवाब लगाना है और विद इन ड्यू डेट लगाना है। क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने देखा है जब व्यापारी आया, बाद में आया, पता लगा कि उसके पास नोटिस आई थी, उसने उसको इग्नोर कर दिया, और बाद में उसका जब ऑर्डर हो गया तो वो समस्या बड़ी बन गई। तो इस तरह की परिस्थितियां मत आने दीजिए, नोटिस को इग्नोर मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जवाब दे सकते तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो किसी न किसी सीए, किसी न किसी जीएसटी कंसल्टेंट से, टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लेके उसका जवाब लिखवा के विद इन ड्यू डेट आप जमा कर दीजिए, नोटिस की जो ड्यू डेट है। और हम इस बात को, जो हमने शुरुआत में कहा था ना कि हम बताएंगे आपको कि क्या क्या करना चाहिए,
कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए जिस समय नोटिस आए। तो उनको अगर हम कहें तो 7 भागों में हम बांट सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, ये नोटिस मिले तो सबसे पहली बात ये कि बिल्कुल मत घबराएं। मतलब ये नहीं कि नोटिस का मतलब कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने। उसके सेक्शन समझिए कि किस सेक्शन में नोटिस इशू हुई है, उसके क्या क्या परिणाम होने वाले हैं। उसका ड्यू डेट जरूर नोट करिए, हमने आपसे बताया। नोटिस उससे डाउनलोड करके देखनी है ना, केवल मैसेज के बेसिस पर नोटिस मत समझिए, उससे आपको पोर्टल से डाउनलोड करनी है। उसके जो उसमें नोटिस में फैक्ट्स कहे गए हैं उनको अपने वेरीफाई कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से। डॉक्यूमेंट्स उससे संबंधित तैयार कर लीजिए। और जैसा कि हमने अंत में बताया था आपको कि अगर जरूरत समझिए तो किसी न किसी योग्य टैक्स कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह अवश्य लीजिए। नोटिस आना आपके व्यापार की अंत नहीं है, आपके व्यापार का अंत नहीं है नोटिस आना। यह तो केवल क्या है कि डिपार्टमेंट और व्यापारी के बीच में कम्युनिकेशन है, उसका स्टार्ट है कम्युनिकेशन का। नोटिस आई, आपने जवाब दिया उसका। लेकिन ये समस्या तब बड़ी हो सकती है जबकि आपने नोटिस को इग्नोर कर दिया। तो मुख्य चीज ये है कि जोखिम बनता कहां से है। वो पहली बात तो आपकी अज्ञानता से बनता है और आपकी लापरवाही से बनता है। अगर आप अज्ञान है तो भी जोखिम बन सकता है। तो अगर अज्ञान है, मान लीजिए उसके बारे में जानकारी नहीं, तो किसी न किसी योग्य व्यक्ति से आप सलाह लीजिए। और लापरवाही तो कभी भी मत करिए। हमारा तो मानना ये है कि जो व्यापारी अपने सारे रिकॉर्ड ठीक ठाक ढंग से रखता है, समय पर अपने रिटर्न जमा कर रहा है, नोटिस का समय से जवाब दे रहा है, जवाब तो दे रहा है लेकिन समय से जवाब दे रहा है, विद इन ड्यू डेट दे रहा है, वो सामान्यतः बड़ी समस्याओं से बचे रहते हैं। अब हमारा आपसे केवल निवेदन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जीएसटी की जो डिफरेंट प्रकार की नोटिसेस होती हैं उनके बारे में अलग अलग बताएं, तो अगर आप हमसे चाहते हैं इसके बारे में तो आप अगर हमको कमेंट में बताएंगे कि जीएसटी की नोटिस की सीरीज पर हम कोई आपको चर्चा करें तो उस पर हम आपसे चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल तो ये हमने एक जनरल आपसे चर्चा की है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की जागरूकता फैलाना एक सही कदम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। हमारे चैनल का नाम जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था आपसे, ए डीप डाइव बाय सीए दीप मिश्रा। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे भी जो इस तरह के और जो वीडियो होंगे वो भी मिलते रहेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।